हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ग्लो अप टिप्स फॉर टीनेजर्स। ये वीडियो सारे टीनेजर्स को बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि इसमें उनका मेंटल ग्लो अप भी होने वाला है। सो बिना किसी देरी के चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो टिप नंबर 1 इज़ फॉलो अ सिंपल 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन। टीनेज में आप जितना ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। वो 4 स्टेप्स हैं क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। सुबह में आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, ये चारों स्टेप को फॉलो करना है और जब आप रात को सोने जाएं तो आपको सनस्क्रीन को स्किप कर देना है। फर्स्ट आप अपने स्किन को आइडेंटिफाई करो कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करो। एंड वन मोर थिंग, वीकली अप्लाई एनी मास्क। चाहे आप होममेड मास्क यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास सीड मास्क हो तो आप सीड मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड माई पर्सनल फेवरेट होममेड मास्क इज़ टेक 1 tablespoon ऑफ राइस फ्लावर एंड हाफ टी स्पून ऑफ हनी एंड लिटिल बिट ऑफ cucumber juice to make it a thin paste. After making this mask, apply it on your face and leave it for 30 minutes or 15 minutes. And after that इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। टिप नंबर 2 इज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेयर। यानी वीकली आपको अपने हेयर में 2 बार ऑयल लगानी है, बहुत अच्छे से हेयर ऑयलिंग करनी है और इसको रात भर छोड़ देना है और वीक में आपको 2 बार ही अपने हेयर को वॉश करना है। अगर आप अपने बाल को 2 बार से ज़्यादा धोते हैं तो आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है और आपको हेयर फॉल भी होने लग जाता है। सो इसीलिए अपने बालों को ओवर वॉश नहीं करना है और आप अपने बालों में भी होममेड मास्क अप्लाई करें। आप सिंपली कर्ड मास्क, एग मास्क कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। थर्ड टिप है कि आपको हर रोज़ शावर लेना है। शावर तो आपको हर रोज़ लेना है बट अपने हेयर को वीक में 2 बार ही वॉश करना है। आफ्टर टेकिंग शावर अपने स्किन को आपने मॉइस्चराइज़ करना है और आपको स्किन मॉइस्चराइज़ कर लेने के बाद से बॉडी मिस्ट यूज़ करनी है। बॉडी मिस्ट मैं बोल रही हूँ, आपको परफ्यूम नहीं लगाना। परफ्यूम की स्मेल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है एंड एज अ टीनेजर परफ्यूम लगाना बेटर नहीं होगा। हमें उन चीज़ों को करना है जो हमें सेटिस्फाई करें। अनदर टिप इज़ यू हैव टू मेंटेन योर बेसिक हाइजीन। यानी आपको बेसिक हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है। अगर आप अपने नेल्स को साफ़ नहीं रख सकते तो आपको अपने नेल्स को छोटा रखना है और बेशक अगर आप नेल पेंट्स ना यूज़ करें वही आपके लिए बेटर होगा। अगर हम किसी से बात करते हैं तो उनका ध्यान हमारे चेहरे के अलावा सबसे ज़्यादा हमारे पैरों पे और हाथों पे पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हाथ पैर को साफ़ रखें और अपने नेल्स को मेंटेन करके रखें ताकि हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। और हमें अपनी ओरल हाइजीन का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने के बाद से हमें टंग क्लीनर भी यूज़ करना है। अगर हम टंग क्लीनर यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी टंग्स पे बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रश करने के बावजूद हमारे मुंह से गंदी स्मेल आ रही होती है। इसीलिए टंग क्लीनिंग को एक हैबिट बना लीजिए। अगर आप ब्रश करते हैं उसके तुरंत बाद अपने टंग्स को क्लीन करिए। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप माउथ फ्रेशनर का यूज़ करिए। ये छोटी मोटी बेसिक टिप्स हैं बट यही हमें प्रेजेंटेबल बनाती हैं, तो इन्हें निगलेक्ट करने के बजाय इन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टिप इज़ मूव योर बॉडी। यानी आपको अपनी बॉडी को मूव करना है किसी भी तरीके से। आप योगा करके, एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, वॉकिंग करके, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में अपने चेहरे पे स्वेट लाना है। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी में स्वेट लाते हैं और आपके चेहरे पे भी स्वेटिंग होती है तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली ग्लो आना शुरू हो जाता है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो दिन में कम से कम आधे घंटे या फिर 20 मिनट भी एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए बट आपको स्वेट आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने अक्सर देखा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बहुत ही कम मेकअप यूज़ करते हैं। उनके पास जो ग्लो होता है वो उनके एक्सरसाइज, उनके जिम जाने से ही उनके ऊपर वो ग्लो आता है। एंड अनदर टिप इज़ यूज़ मेकअप। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा मेकअप यूज़ करो। आपको ध्यान में रखना है कि लेस इज़ मोर, यानी कि जितने कम प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रेजेंटेबल और ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टिंट और मस्कारा यूज़ करना है। आपको ना ही कंसीलर, फाउंडेशन, ये सब चीज़ें यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एज अ टीनेजर अगर आप बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आप एक मैरिड वुमेन की तरह दिखते हैं और
मेकअप स्किन के लिए बेहतर होता भी नहीं है, तो आपको ध्यान रहे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ आपको प्रेजेंटेबल दिखने के लिए थोड़ा सा टिंट वगैरह यही सब यूज़ करना है, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने। इन माय ओपिनियन अगर आप शादी और पार्टी में जाते हैं तभी भी आपको कम मेकअप ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बिलीव मी अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आप ओल्ड दिखना शुरू हो जाते हैं। सो इस बात पर ज़रा गौर करिएगा। और हाँ, रिमूव योर मेकअप बिफोर स्लीपिंग। और अगली टिप है, तुम जो खाते हो वो तुम्हारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड डाइट को अपने रूटीन में इंक्लूड करो। जंक फूड को कम करो और पानी ज़्यादा पियो। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोइंग स्किन। अनदर टिप है पॉजिटिव माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशन और गोल सेटिंग को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस पे काम करो। रिमेंबर, ट्रू ग्लो अप अंदर से होता है। चाहे हम कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए हमें पॉजिटिव ही सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि होगा कि नहीं होगा, हमें एक बिलीव रखना है कि हाँ हो जाएगा, हमने काम किया है और ये होगा। पॉजिटिव सोचने से लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। सो डू थिंक पॉजिटिव, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना। जब तुम खुद से प्यार करोगे तभी तुम्हें असली ग्लो मिलेगा। अनदर टिप इज़ एडिक्वेट स्लीप। नींद का तुम्हारी हेल्थ और ब्यूटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। 7-8 घंटे की नींद लो ताकि तुम्हारा बॉडी रिपेयर हो सके। डार्क सर्कल्स और डल स्किन को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान दो। अपने स्टाइल को डेवलप करो जो कंफर्टेबल और स्टाइलिश हो। तुम्हारे बॉडी टाइप और पर्सनैलिटी को सूट करने वाले क्लोथ्स पहनो। कॉन्फिडेंस तब आती है जब तुम्हें अपने अपीयरेंस पे प्राउड फील होता है। अपने ड्रेसेस के कलर को बेसिक चूज़ करो, क्योंकि अगर तुम बेसिक कलर्स पहनोगे तो वो हर वक्त ट्रेंड में रहती हैं। जैसे ब्राउन, पीच, ब्लैक, वाइट, नेवी ब्लू, ये सब ऐसे कलर्स हैं जो हर वक्त ट्रेंड में रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो एनी हॉबी। हॉबीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपके पर्सनल टाइम को प्रोडक्टिव और एंजॉयबल बनाता है। हॉबीज़ एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। कुछ पॉपुलर हॉबीज़ हैं रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने से आपको नॉलेज मिलती है और आपका इमेजिनेशन भी इम्प्रूव होता है। दूसरी है गार्डनिंग, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत रिलैक्सिंग होता है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तीसरी हॉबी कुकिंग हो सकती है। नए रेसिपीज़ ट्राई करना और अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना एक क्रिएटिव और रिवॉर्डिंग हॉबी है। और चौथी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फोटोग्राफी भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। पेंटिंग, स्केचिंग, जो भी पसंद हो सब करो। हॉबीज़ आपको अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक देने का मौका देते हैं और आपके लाइफ को बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो अपनी फेवरेट हॉबी चूज़ करो और अपनी लाइफ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाओ। तो ये थे हमारे 10 ग्लो अप टिप्स फॉर टीनेजर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी फेवरेट टिप कौन सी थी। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।